टेल मी, एक बहुत वाइल्डेस्ट एजम्पशन या हम कह सकते हैं डम्बेस्ट एजम्पशंस लेकर कोई आया होगा आपके पास कि मुझे ना इसके वजह से बैक पेन हो रहा होगा, एंड अंदर ही अंदर आपको लगा होगा भाई ये भी कोई रीजन हो सकता है क्या करके, लाइक यू मे बी फेल्ट लाइक टू लाफ और स्माइल और समथिंग लाइक दिस, एनी सच काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर कि उन्होंने बहुत अलग ही एक्सक्यूज दिया आपको कि दिस इज वन ऑफ द रीजन आई एम हैविंग, क्योंकि आजकल तो सब पहले ही आपको बता देते हैं ना इसके वजह से हो रहा वो होगा। सब गूगल पढ़ के हाँ आते हैं हाँ ऐसे। हाँ हाँ प्रेगनेंसी का मुझे बहुत हंसी आती है कि हाँ, वो लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है जब से बैक पेन हुआ है, हम्म, एंड आई रियली फील bad about myself because I am not able to educate people, हम्म, even with the doctor who is taking care of that patient, हाँ, हाँ, that they are not educating the patient, and the same myth is going around. And one more thing which happens in India is कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, हाँ, खट्टा खाने से जख्म पक जाती है। मुझे वो भी सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है कि who the fool has started this thought सो process. इट डजंट हैपन सो। मेरे तो Nothing, there is nothing अचार like दही सब बंद रहते थे जब जब मुझे कुछ चोट लगती ऐसा थी कुछ तो। होता ही नहीं है। नन ऑफ योर जैसे जो नॉर्मली पेशेंट बोलता है टमाटर नहीं खाना हाँ चाहिए, हाँ हाँ हाँ। चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता सर। चावल हैज़ अ लिंक विद डायबिटीज, इट हैज़ नथिंग टू डू विद। ऐसा भी है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद चावल नहीं देना है, क्योंकि वो चावल का ऐसे बोलते हैं तासीर जो हम यूज करते हैं वो बहुत ठंडा होता है, सो ठंडा कर देगा शरीर को, डोंट टेक इट, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी इंडिया में कल्चर है वो लड्डू एंड व्हाट खाने का। अबाउट द फीमेल्स स्लीपिंग पोस्ट प्रेगनेंसी इन एसी विद अ टेम्परेचर ऑफ 18 and 20? वो क्या आपके वो शरीर अपना को, कंफर्ट। वो आपके शरीर को ठंडा नहीं करता है सर? दिस आर ऑल द थॉट प्रोसेस विच आर एंसेस्टर्स हैव स्टार्टेड। उस समय इंडिया की पॉपुलेशन भी कम थी, वो एक से एक को फैलते गया, पर वो अभी भी फैलते ही आ रहा है। पर इट इज़ अ मिथ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर स्पाइन और योर जख्म सूखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुड। ओके, एक और चीज़ है, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बैक पेन्स एंड द हेल्थ ऑफ द बैक, स्लिप डिस्क बात करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लिप डिस्क? ओके, व्हाट इज स्लिप डिस्क फर्स्ट? Okay, slip disc is basically slipping of a disc. So हाँ, it's not SLEEP, it is SLIP. I was thinking in that way. So what God has done is God has given a cushion between two vertebral bodies. वो कुशन के दो काम बेसिकली ज़्यादा है। एक तो हम जब सामने झुकते हैं तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, Okay. आपकी सामने झुकने वाली प्रक्रिया को हेल्प करता है। सेकेंडली इट हैज़ अ जैकिंग इफेक्ट, जैसे हम लोग एक पंक्चर टायर को निकालने के लिए जैक लगाते हैं, बिकॉज अ स्पेस इज बिन क्रिएटेड। उसी प्रकार दो रीढ़ की हड्डी के बीच में एक जैक बनता है उससे, ताकि उसके पीछे की जो नर्व है वो फ्रीली जा सके। अच्छा। सो व्हेन दिस कुशन इज बिन रप्चर्ड, amount of material comes out, and Okay. exactly the nerve which was traveling behind, for which this slip disc was meant to, वो वहाँ पे नर्व को दबा रही है, अच्छा। तो आपके पैरों में दर्द आता है। तो नॉर्मली पेशेंट बोलता है कमर दर्द है और पैरों में दर्द है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लिप डिस्क। Okay. द अदर वर्ड विच इज साइमल्टेनियस बीन यूज्ड फॉर स्लिप डिस्क इज साइटिका। हाँ 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 हाँ। सो साइटिका कम्स विद अ इरिटेशन ऑफ अ नर्व नेम साइटिक नर्व, Okay. उसकी इरिटेशन को साइटिका बोलते हैं। सो इट्स वन एंड द सेम। इंस्टाग्राम में ना बहुत सारे कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स के वीडियोस आते हैं जो अचानक से पकड़ते हैं और खट्ट से दबाते हैं किसी किसी पोजीशन से और समथिंग लाइक दिस। Sir, like you are running a podcast here, you have all setup of cameras here. Ask your technician कि वो जो पिन होती हैं, पिन को जब उसको मेल फीमेल जो पार्ट होता है पिन का उसको उसमें डालेंगे तो टक आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ को डब किया जाता है। ओके। आप आपके शरीर, मैं भी बहुत वीडियोस देखता हूँ, मुझे भी बहुत हंसी आती है कि एक 10 साल के बच्चे में से आवाज़ निकाली जाती है, और एक नहीं 8-8 9-9 आवाज़ निकाली जाती है। कायरोप्रैक्टिक इज़ अ गुड पैथी आई कैन से, बट डन इन अ प्रॉपर वे फॉर अ इंडिकेटेड पेशेंट, वो एक ठीक होता है। कायरोप्रैक्टिक आपको उस समय के लिए काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा, पर वो डिजीज़ को अफेक्ट नहीं करता है। Does it help in slip disc and other kind of things? See, it's a controversial topic. It's something like a Domino's or a Pizza Hut saying that a burger is bad, Yes. and a burger guy like McDonald's saying Versus pizza is bad. True, So true. when we talk about this with my friends who are into chiropractic, they always say कि नहीं इससे ये ठीक होता है। अच्छा। And I understand. See, everywhere you go, it works on principles, right? So now I say you that I have a some injury in my hand, right? Slip disc is what? It's an injury of a disc. Yes, yes. अभी हमने वो डिस्कस किया। अब अगर मेरे हाथ में मोच है और अगर आप उसमें से कटका निकालोगे
तो वो मोच का दर्द बढ़ेगा कि कम होगा? I feel so it will increase. So exactly when you have a slip disc, if you do a katka therapy on it, it will actually increase the pain. But Instagram, Facebook, or somehow the cameramans, they have shown it in this way कि it really helps. But anyway, see, patients बहुत होशियार होते हैं, उनको पता होता है कि ये करने से दर्द बढ़ गया, तो वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फिर वो अपना डॉक्टर खोजते हैं, एंड दैट हाउ इट वर्क्स. वो फीडबैक आ नहीं पाता उस डॉक्टर के पास. अब यहाँ कैसा होता है सर कि आई पर्सनली फील एलोपैथिक इज बेटर इन द अदर फॉर्म्स. मैं क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर एलोपैथी का एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि एलोपैथी अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड को काफ़ी लंबे समय तक के ट्रैक करते हैं. Yes. So our studies doesn't get published in our articles unless we have a 5 years or a 10 years or 25 years of follow-up. Why not a chiropractitioner keeps a follow-up for those patients to whom he has taken treatment? अगर आपकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है, आप उसका एक रिकॉर्ड रखिए, उनको फ़ोन करके पूछिए हाउ आर यू. सो chiropractic do help in aligning the bones, but it doesn't improve the condition of the bones. मोर और लेस मैं जब कैरोप्रैक्टिक्स वीडियोस देखता हूँ तो आई फील लाइक कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एडुकेट पीपल रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, मुझे ऐसा लगता है वो जो व्यू फार्मिंग जो है, एंगेजमेंट फार्मिंग है, दैट इज़ देयर मेन इंटेंशन. क्योंकि यूजुअली उसके कमेंट सेक्शन में ये होता है कि वाई ऑलवेज डॉक्टर इज अ मेल एंड पेशेंट इज अ फीमेल. वहाँ पर पेशेंट मेल भी तो हो सकता है ना. उसका पहले तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि गुड लुकिंग फीमेल विथ लेस ऑफ द कवरेज ऑफ द बॉडी एरिया इज बीन शोन. फिर उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करने लगे, तो अब वो थोड़े से वो लोगों ने जो बनाते हैं वीडियोस उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, थोड़ा बेहतर किया है. बीच बीच में गरीब पेशेंट भी दिखा देते हैं. पर whatever said and done, something which is really inhuman you can say is 7 साल 8 साल के बच्चे के बॉडी से कट के निकाल. Yes. वो पॉसिबल इट इज यू आर हार्मिंग द पेशेंट. एंड एक्चुअली ये ओवरऑल एक मैसेज भी धीरे धीरे, अगर लुक इवन आई डू नॉट नो वेदर इट हाउ इफेक्टिव दोज थिंग्स आर एंड हाउ साइंटिफिक दोज थिंग्स आर, बट ये कई लोगों को जो एक्चुअल जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उससे डेविएट करके इस तरफ उनको ढकेलेगा कि ओके ऐसे भी ठीक होते दिख रहा है. एंड एज यू हैव सेड नो, वी डू नॉट गेट द फीडबैक ऑफ द पेशेंट आफ्टरवर्ड्स. इंडिया इज अ कंट्री वेयर शॉर्टकट्स हैव बीन ट्राइड द मोस्ट. Yes. And this is a shortcut. So if say for example if I suggest you that you need a surgery and you see a chiropractitioner doing cut hours, Yes. and he just charge you 4,000 rupees. आप क्या सोचते हो? सर्जरी में 2 लाख रुपए लगाने से अच्छा एक 4,000 का ट्रायल लेने में क्या बुरा है? एक 4,000 का ट्रायल प्लस नाइफ से बच जाना, चाकू छुरी कोई से. बुरा नहीं है. तो आप ट्राई करते हो, बट वी आर वेरी श्योर विथ आवर साइंस डजंट रिकमेंड ऑल दिस थिंग्स. ये एक इरा है, जैसे पहले ऑर्कुट आया, फिर फेसबुक आया, अब इंस्टा आया. वैसे ये एक पॉपअप है. लोग जल्दी से समझ जाएंगे कि ये पैथी ज़्यादा काम नहीं करती है. इट हैज़ अ लिमिटेड इंडिकेशंस एंड वर्किंग विद इन दोज लिमिटेड इंडिकेशन रियली हेल्प्स द पेशेंट्स. इफ़ यू एक्सटेंड द इंडिकेशंस इट इज़ गोइंग टू रिवर्स. सो पीपल आर स्मार्ट, दे डू अंडरस्टैंड. वो बंद हो जाएगा एक ना एक दिन. ओके, आई विल शेयर वन पर्सनल एग्जांपल फॉर मी. लाइक जैसे मैंने कहा कि एक समय मैं बहुत ज़्यादा अपने लोअर बैक पेन से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था. सो व्हाट हैपेंड, मैं वो अगेन आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो. सो जैसे आयुर्वेद में जो होता है कुछ थल बस्ती या समथिंग लाइक दिस जो कहते हैं, जिसमें तेल से पूरी मालिश, मसाज, ये सारी चीज़ें होती हैं. आई थॉट दैट लेट मी ट्राई ओवर देयर. मैं जब डॉक्टर के पास गया, सो ही रेड माई नाड़ी, वो नाड़ी रेड करने वाले डॉक्टर थे. एंड आई वेंट फॉर दिस बैक पेन. ही हेल्ड माई हैंड लाइक दिस और बोला आपकी बॉडी में तो सब गड़बड़ सड़बड़ है. मैं बोला कि सर व्हाट गड़बड़ सड़बड़ लाइक दिस करके, थिंग्स आर इम्बैलेंस्ड. तो मैं बोला बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग पेन. तो बोलता है येस दैट इज़ द रीज़न. एंड देन ही हैज़ रिकमेंडेड मी सम थेरेपी विच वुड कॉस्ट मी अराउंड 80-90K. इतना मुझे लगा रहता. उस समय मैं जिम विम बंद था मेरा, वर्कआउट वगैरह. सो सर मैंने फिर बोला यार ये 80-90 हज़ार है. और उस समय पेन, देखिए एज एन इंडियन पेन थोड़ा एक्सटेंसिव हो रहा था, तभी मैं डॉक्टर के पास था. मैं अदरवाइज तो हम हैंडल कर लिए रहते. बट देन अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. मैं बोला थोड़ा सा देखता हूँ मैं, और वर्कआउट करना शुरू किया धीरे धीरे अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेनर, एंड इट वेव्ड ऑफ. मेरा वो जानना है कि डज टचिंग दिस नाड़ी कैन एक्चुअली help predict and cure this kind of a back pain
सर ओवर हियर आई वुड बी वेरी सॉफ्ट टू से दैट हम लोगों ने किसी के इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमारा हिंदू धर्म इस चीज़ को बहुत सराहता है। हमारे पहले के जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हुआ करते थे वो इसी प्रकार ट्रीटमेंट देते थे। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नेवर बिन कैरीड फॉरवर्ड। एक तो वो था ही नहीं, या फिर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं। अब वो चीज़ नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यू जस्ट फील द पल्स एंड यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर माइंड कि व्हाट प्रॉब्लम यू हैव। इट बिकम्स लाइक अ पजलिंग फॉर मी कि ऐसा, बिकॉज वहां पर उन लोग भी उतना ही कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। सर कॉन्फिडेंस थी तो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है ना। अगर मैं मेरे कॉन्फिडेंस में कमजोरी दिखाऊंगा तो हाँ, मेरे तो से फिर कोई तो हमारी सर्जरी कराएगा ही प्रोडक्ट नहीं। सही बात है, वो देखते हैं क्या होता है। now over here I would like to stress that आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉर बैक पेन, जहां आपने अभी बताया तेल से मसाज करते हैं, वो लेने में नुकसान नहीं है सर। सी अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी डॉक्टर शुड बी टू रिलीव द पेन ऑफ अ पेशेंट, राइट। वो बातों से कम कर रहा है या ऑपरेशन से कम कर रहा है, कोई भी चलेगा। अगर आपका पेन वो तेल लगाने से अच्छा होता है, उसकी मसाज से अच्छा होता है, डोंट आस्क द साइंस बिहाइंड इट। ओके, अगर अच्छा हो रहा है तो हो रहा है। ओके, So if you ask me, if I come across a slip disc patient जिनके कमर में, जो हम लोग अभी L5S1 बात कर रहे थे, उसको एक बहुत बड़ी गादी है, डिस्क मटेरियल बाहर आ गया है, ओके, और उसको अब ये लोग मसाज करके ठीक करना चाहते हैं, तो दे विल नॉर्मली गिव यू अ पैकेज ऑफ 28 days और say Yeah, like yeah. 1 month or 2 months. नाउ द कंसेप्ट ओवर हियर इज, बॉडी बहुत अच्छे से डिजाइन की है भगवान ने, उसका खुद का एक रिकवरी वाला कंसेप्ट है। मैं अगर 100 पेशेंट स्लिप डिस्क के देख रहा हूँ, डजंट मीन दैट ऑल ऑफ देम रिक्वायर अ सर्जरी। Only 2% of them require a surgery, Okay. because within a span of 4 weeks to 6 weeks it get naturally cured. ओके, अब आप ऊपर से तेल लगा रहे हो, वो एक्चुअली ऊपर से तेल आपके पैसे को लग रहा है, वो इवेंचुअली क्योर हो रहा है, और जो क्योर नहीं हो रहा है वो हमारे पास आ रहे हैं सर्जरी के लिए। अगेन द कंसेप्ट ओवर हियर ऑफ ट्रैकिंग योर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर 5 years और 10 years कम्स ट्रू। अगर आपने आपके रिकॉर्ड्स को ट्रैक किया रहता तो यू वुड एक्चुअली गेट अ फिगर दैट नो बॉस, इसको इतनी तकलीफ थी, इसको ठीक हुआ, इसको ठीक नहीं हुआ। द सेकेंड कंपोनेंट कम्स ओवर हियर इज स्लिप डिस्क। फॉर यू इज अ स्लिप डिस्क, but for me slip disc has another 4 subtypes. 3 subtypes I am very sure with कि इनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, और 4th one I am very sure with कि ये बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। अब आपके दिमाग में तो आप स्लिप डिस्क लेके गए, उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की और वो पहले 3 टाइप में आ गया, तो वो तो ठीक होना ही है। वो तो मैं बिना उसके भी ठीक करके दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप ये परहेज करिए, समय दीजिए, ठीक हो जाएगा। बट द 4th one, अब आप उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक करके दिखाइए, वो होगा ही नहीं। और वो एक छोटा सा माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरी करने से पेशेंट में स्टार्ट वॉकिंग विद इन 6 hours. So here comes the trick कि you as a layman or a non-medical person take all form of slip disc as one. True. And we know that this type of slip disc normally goes well without operation. This type of slip disc normally requires a surgery. इधर ही फर्क पड़ता है। आपकी नज़र में डॉक्टर हर एक को सर्जरी समझाता है, पर वो बिना उसके भी ठीक हो गया था। आपका कोई व्यक्ति फ्रेंड होगा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया और वो अच्छा हो गया बिना सर्जरी के लिए, वो ऐसे भी हो जा रहा था, वो वैसे भी हो जा रहा था। आई नॉर्मली एक्सप्लेन माई पेशेंट्स दैट इट्स अ चेन। देयर आर 4-5 ways of treating a spine. One would be allopathic, that comes V, Ayurvedic, homeopathic, magnetic therapy, physiotherapy, chiropractic. So a slip disc normally takes a cycle of 6 weeks to 12 weeks to get okay, right? You had a back pain. If you would have come to me first, I would have given you medication. Now your back pain needs 6 months to get completely cured off. तो पहला डॉक्टर अगर मैं रहता तो आप मुझे लेबल करते इसके ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हुआ। आप दूसरा डॉक्टर जाते नेचुरोपैथी वाले के पास, उधर आपने 1 महीना घरा है। पहला 1 महीना मेरे साथ गया, फिर 1 महीना नेचुरोपैथी के पास गया, उधर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। इवेंचुअली द 6th guy who is treating you, whosoever is the one, maybe an Ayurvedic, maybe a physiotherapist,
ही विल गेट द विनर अवार्ड, बिकॉज नेचुरल वे का जो साइकिल था वो अब यहाँ खत्म हो रहा है। आपका 6 हफ्ता या 6 महीना जो भी था ड्यूरेशन है वो वहाँ खत्म हो रहा है। नाउ व्हाट यू वुड से, बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, वहाँ आराम मिला। यहाँ आराम मिला, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया सही है, है। और यू वुड से दिस थेरेपी इज बेटर। या So this is how the cycle goes with. So at times I may say surgery day 1, and if it requires, after 3 months or 6 months of completing all these cycles, you will come back to me or my fellow colleague. ओके कि अब तो सर अब तो सब ट्राई कर लिया, अब सर्जरी कराना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। But now the trick over here, or you would say the expectation of a patient remains the same what it was the day 1. Now imagine your nerve has been pressed for 6 months. And now you expect कि after removal the pressure, the recovery of that pressed nerve which was been pressed for last 6 months should be the same of the day 1. It is technically not possible. If your nerve has been pressed for 6 months और अब आप उसको फ्री कर रहे हो, वो रिकवर करेगी, बट जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डे 1 पे रहता और आफ्टर 6 months of other treatment, the satisfaction level would not match. There would be 5-10% difference.